दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश का क्या माहौल बिगाड़ा जा रहा है या फिर पर्दे के पीछे कौन है? क्या किसी को विकास की चिंता नहीं है? क्या यही राजनीति होनी चाहिए या फिर विकास के कार्यों को सभी लोग भूल गए हैं? क्या सरकार से विकास की मांग नहीं करनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर के लोगों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए? इन सब सवालों से कोई मतलब नहीं है। पूरे प्रदेश में इस समय एक ही मुद्दा चल रहा है जो आज शुक्रवार को भी हावी रहा। नवरात्रि का समय चल रहा है और आज जुमे की नमाज थी, लेकिन इस दौरान पूरी प्रदेश की पुलिस मुस्तैद रही। वजह साफ थी कि कहीं आई लव यू मोहम्मद के नारे लग रहे हैं, लोग सड़कों में निकल रहे हैं, तो कहीं आई लव यू हर हर महादेव, आई लव यू जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? पर्दे के पीछे कौन ऐसी ताकतें हैं जो प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? क्या पूरे प्रदेश की राजनीति को धर्म से जोड़ा जा रहा है? समाज के मुद्दे पूरे तरीके से भूले जा रहे हैं या फिर प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है? आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको बता दें कि पिछले दिनों इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, जब कानपुर से एक जुलूस के दौरान आई लव यू मोहम्मद के नारे लिखे पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों की आग अब चिंगारी के बन गई, पूरे प्रदेश में फैल गई। आज जुमे की नमाज को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ था। हालांकि इस ऐलान को गुपचुप तरीके से रखा गया था, इसके बावजूद भी प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड में रही। योगी की पुलिस ने किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी। लखनऊ से लेकर के प्रदेश के तमाम जनपदों में मुस्लिम समाज के लोग, महिलाएं सड़कों में उतर आए। आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद के नारे लगाते हुए, हाथों में तख्तियां लेते हुए कहीं महिलाएं कहीं पुरुष सड़कों में निकल के आए। अब इनकी मांग क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी कोई बताने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ अयोध्या से लेकर के बनारस, कई जनपद ऐसे भी रहे जहां पर आई लव यू जय श्री राम, आई लव यू हर हर महादेव के नारे लगते रहे। आखिर प्रदेश की सियासत या प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें कौन कर रहे हैं? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे मामले में बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक दिन पहले बाकायदा इस्लामिया ग्राउंड में की मस्जिद में पहुंचने की सभी मुस्लिम वर्ग के लोगों से अपील की थी। इस मामले को लेकर के रात से ही बरेली की पुलिस एक्टिव हो गई और मौलाना साहब के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जिससे उन्हें घर में ही नमाज पढ़ना पड़ा। इस पूरे मामले में आज पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाया रहा। लखनऊ के साथ साथ कानपुर, बनारस, आगरा, संभल, मुजफ्फरनगर, प्रदेश के तमाम जनपदों से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उसमें आई लव यू मोहम्मद के तख्तियां लिए कहीं महिलाएं कहीं पुरुष जुम्मे की नमाज के दौरान सड़कों में दिखे। इस दौरान उनके द्वारा नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी के साथ साथ यह भी कहा गया कि यह उनके ही नहीं, बाकायदे उनके शरीयत के कानून में है कि धर्म का प्रचार किया जाए। तो दूसरी तरफ सनातनियों ने भी मोर्चा खोल दिया। बनारस, अयोध्या सहित कई जनपदों में कहीं आई लव यू जय श्री राम तो कहीं आई लव यू हर हर महादेव के सनातनियों ने नारे लगाए। अयोध्या में तो बाकायदा सनातनी समाज के लोग, साधु संत सड़कों में उतर आए। साधु संतों ने सड़कों में उतरकर जय श्री राम के नारे लगाए और इस दौरान उन्होंने आई लव यू जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाकायदा अयोध्या शहर में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा
कि दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, और संत समाज ने बाकायदा चेतावनी भी इस तरीके की दी जिसे हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन इस दौरान बनारस से लेकर तमाम स्थानों पर पुजारियों ने, मंदिर के पुजारियों ने एवं सनातनियों ने, सनातनियों संगठनों ने बाकायदा आई लव यू हर हर महादेव, आई लव यू हर हर महादेव के तख्त लिए नारेबाजी करते हुए वो भी सड़कों में नजर आए। आखिर अब एक तरफ आई लव यू मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव यू जय श्री राम, तो आई लव यू हर हर महादेव कि ये नारे लगाने के पीछे का मकसद क्या है, क्या इसका माहौल है, क्या इससे प्रदेश का विकास होगा या प्रदेश की राजनीति गरमाएगी, या फिर 2027 के चुनाव के पहले पूरे प्रदेश को में केवल केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वर्ग संगठित हो जाए और हिंदू समाज संगठित हो जाए। आखिर इसके पीछे है क्या, किस तरीके का लॉजिक है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी चिंगारी कहां से सुलझी, ये जरूर जांच का विषय है। इससे प्रदेश का ही के हर जनपद का माहौल खराब होने वाला है, गांव के गलियारों का माहौल खराब होने वाला है, और इससे आने वाली पीढ़ी पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। शुक्र करिए कि आज शुक्रवार था और जुमे की नमाज थी, नवरात्रि का महीना चल रहा है। इस दौरान पुलिस सख्त थी, जगह जगह बड़ी मस्जिदों के आसपास प्रदेश भर में जो भी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़े मंदिर हैं, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई थी, बाकायदा मंदिर और मस्जिद छावनी में तब्दील थे, इस वजह से कि कहीं किसी तरीके की अनहोनी न हो जाए। लेकिन क्या इस तरीके का माहौल बनना चाहिए? आई लव यू मोहम्मद का नारा देकर दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काने का प्रयास कहां से शुरू हुआ, ये भी मौजूदा समय में जांच का विषय है। या एक वर्ग विशेष के लोगों को किसी राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कौन है, यह भी पूरे तरीके से जांच का विषय है। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है, ना तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही विपक्ष की तरफ से बयान आया है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत में मस्जिदों के मौलाना एवं जो वहां पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं एवं शहरों के मानिंद जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि युवक, महिलाएं एवं आम मुस्लिम वर्ग के लोग सड़कों में निकले और आई लव यू मोहम्मद की तख्तियां लेकर के सड़कों में निकलें, नारेबाजी करें, ताकि उनके धर्म का प्रचार हो और उसके धर्म को के प्रचार को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दूसरी तरफ सनातन धर्म से जुड़े लोग भी जवाब देने के लिए आगे आ गए हैं। उन्होंने भी आई लव यू जय श्री राम, आई लव यू हर हर महादेव की नारेबाजी शुरू कर दी है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि अब सीधे कहीं न कहीं विवादास्पद स्थितियां बनती जा रही हैं और इससे प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों से क्या सरकार सख्ती से निपट पाएगी या फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, यह तो अभी सरकार का खुलासा नहीं है। लेकिन एक बात तो इतना समझ लीजिए कि प्रदेश में योगी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी हैं और लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करना योगी को किसी भी दशा में पसंद नहीं है। यदि जुलूस के दौरान किसी भी तरीके की अनहोनी किसी भी पक्ष से हुई तो बाजारों में, चौराहों में पोस्टर भी लगेंगे, बुलडोजर भी चलेंगे और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इससे बेहतर है कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, किसी भी तरीके के कोई विवाद न हो और सबको एक राय के साथ विकास के पथ पर स्वच्छ राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा। इस मामले को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट करते रहिए
कहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं ये भी हमें बताएं और लाइक कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमें ना पीछे किया जाए। क्यों? आखिर क्यों? आर्टिकल 14, 16 क्या कहता है कि आप देश में रह के अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं ना। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए? उन लोगों ने अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलती? किसी की हेट स्पीच नहीं दी। जो हुआ है वो उचित मानती है? देखिए सड़कों पे मसला नहीं है, लोकतंत्र देश है, हम अपनी आवाज खामोशी से किनारे कहीं पर उठा सकते हैं। भी देखिए हम लोग खामोशी से आए हैं, हम लोग कोई उपद्रव नहीं करे, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक पीसफुल अपनी बात रखनी है। क्या अपनी बात रखना भी जुर्म है इस देश में? तरीके से बैनर पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद को दिखाना और यही पर्चा अगर जमीन पर पड़ता है तो उसकी बेहुरमती नहीं होती? बिल्कुल बेहुरमती है। हम इसीलिए हाथ में लिए हैं, मोहब्बत है, प्यार है। आप लोग भी प्यार मोहब्बत बांटिए। और जो बहुत सी मीडिया ऐसी है जो जाएगी अभी उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा, नहीं करिए, प्यार रहने दिए, देश को बांध दीजिए, देश को इकट्ठा कर दीजिए। नहीं जी सकते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिना। ये क्यों नहीं मानते आप? हम इसी देश के वासी हैं, हमें अलग ना समझा जाए, हमें गैर ना समझा जाए। शुक्रिया। मैसेज आपको देना चाहेंगे कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये एक आंख से देखे और समझ ले ये जो देश है ना ये सबसे मिलके बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर एक भी पुर्जा इंसान का कट जाता है ना बदन का। हमारे सभी हिंदू भाई, सभी शंकराचार्य गुरुदेव सब इसीलिए जो आई लव महाकाल का नाम ले रहे हैं। कालों के काल महाकाल भूत भावन भगवान शिव की पूजा अर्चन कर रहे हैं। इस समय नवरात्रि शारदीय माँ का चल रहा है, जिसमें शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि का संहार करने वाली, देवताओं की रक्षा करने वाली देवी देवताओं को सदैव हम हिंदू धर्म मानते आए हैं, मानते रहेंगे। सबसे यदि पुराना अगर देखा जाए शास्त्रों में, इतिहासों में, तो सनातन धर्म से बढ़कर के अभी तक कोई धर्म हुआ नहीं है। ये तो आए दिन होते रहते, आई लव मोहम्मद, आई लव तमाम तरह के अपना अपना बनाते रहते हैं, धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन जो धर्म सही है आज तक है वो आई लव महादेव है, आई लव महादेव के नाम से, इसलिए हमें सब धर्मांतर करते हैं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।